रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी आगामी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के अवसर पर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर और मेडिकल चेकअप कैंप आयोजित करेगा। इसके अलावा पटमदा में आदिवासी वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से 1000 पौधे भी लगाए जाएंगे। इसमें आदिवासियों की ज़रूरत के अनुसार पौधे लगे होंगे। इसमें फल, सब्जी और सागवान के पेड़ होंगे। रोटरी क्लब की कार्यकारिणी अध्यक्ष अमृता वखारिया ने बताया कि इस साल 500 ऐसे बच्चों का मुफ्त इलाज रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी कराएगी जिनके हृदय में छेद है। यह इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं लाचार होंगे और जिन्हें अपने बच्चों का इलाज करवाना है वह रोटरी क्लब की मेंबर प्रीति खारे से संपर्क करके आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। आपको संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देते हैं 9905798227। एक बार पुनः सुने 9905798227। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार हिंदी में भी आपको नंबर बता देते हैं 9905798227। उन्होंने बताया कि इसके लिए साउथ के एक अस्पताल से MOU भी हुआ है। यहाँ आपके बच्चों का बेहतरीन इलाज हो सकेगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए भी ये लोग काम करेंगे। साथ ही साथ आत्महत्या निवारण को लेकर कार्यक्रम भी होगा। इसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर इस साल से निर्धन बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान कराने के साथ साथ उन लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएगी जिससे उनके और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान होगा। और मैं रोटरी स्टील क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी की अध्यक्ष 23-24। There is this team Preeti Khara, Secretary 23-24, Joint Secretary Sukanya Das 23-24, Rotarian Krishna Kharia 23-24 and Rotarian Umang Junjunwala 23-24। हमारा इंटरनेशनल थीम फॉर द ईयर है क्रिएट होप इन द वर्ल्ड और हम लोग इस साल डिस्ट्रिक्ट 3250 में 3-4 टॉपिक जो मेन है, एक है एनवायरनमेंट रिलेटेड, एक हमारा टॉपिक है वाटर एंड सैनिटेशन and mental health, thalassemia and sickle cell anemia, and hole in the heart and clubfoot condition, जिसके बारे में हम लोग ये साल ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगे। मदद कैसे कर सकते हैं और अगर हम उनके कंडीशन के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उनकी मदद कैसे करेंगे। तो इसीलिए कुछ मुद्दों को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो मेनली आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। ऐसे लोगों को हम ढूंढना चाहेंगे जिनके स्वास्थ्य में है इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपके दिल में छेद है लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है कि अपने बच्चों की आप मदद कर सकें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो ये अवस्था जो है वो दूर हो। जिनका क्लब फुट है, मतलब जो पाँव हैं आपके दूसरे तरफ टेढ़े हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम हेल्प करेंगे। मेंटल हेल्थ, क्योंकि आज दुनिया ही में नहीं, हम जमशेदपुर में भी पढ़ते हैं कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक आत्महत्याएं रोज़ हो रही हैं और छोटी छोटी बातों पर हो रही हैं। तो हम आपकी जो मानसिक अवस्था है, कम से कम हमारे जमशेदपुर की, हमारे झारखंड की, हम उस मानसिक अवस्था को सुधारने का एक प्रयास कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कम्प्लीटली सुधर जाएगा क्योंकि ये बिहेवियरल चेंज है, लेकिन हम उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। और चौथा हमारा मुद्दा है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इसका आगाज़ किया था 2023 जनवरी में, कि वो इरेडिकेशन मतलब सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को हमारे भारत से वो दूर करना चाहेंगे। तो हम भी इसी मुद्दे पे आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जागरूकता फैलाना चाहते हैं क्योंकि ये जो अवस्था है, सिकल सेल एनीमिया हो या थैलेसीमिया हो, इसका कोई भी क्योर नहीं है। ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। इसके बारे में जागरूक रहें, इसके बारे में इसकी रोकथाम, इसकी जागरूकता ही इसकी रोकथाम। तो हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ना चाहेंगे। हम अपने झारखंड को और हरा भरा देखना चाहते हैं, इसीलिए हम उन जगहों पर पेड़ लगाना चाहेंगे जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, जहाँ इसकी आवश्यक बात हम आपके साथ मिल करके, क्योंकि हमारी ज़रूरत ये है कि हम अपने कम्युनिटी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी कुछ चीज़ें कर जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है कम्युनिटी को। इस साल इसका आगाज़ करना चाहेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देना चाहेंगे जिसको हम सस्टेन कर सकें अगले कुछ सालों तक। और इसमें हमको आपसे
आप हमारे लोगों से और जितनी भी हमारी जनता है उनकी हमें मदद चाहिए। कम से कम आप हमें इन्फॉर्मेशन ला करके दें कि इस जगह पर इस चीज़ की ज़रूरत है, और हम कोशिश करेंगे कि उस ज़रूरत को कैसे करें। जमशेदपुर से कितने किलोमीटर के दायरे पे आप लोग काम करेंगे? देखिए, हमारा जो रोटरी क्लब का है वो 3250 है, जिसका जो दायरा है वो झारखंड और बिहार दोनों का है। लेकिन हाँ, क्योंकि हम जमशेदपुर के निवासी हैं तो हम ज़रूर ये चाहेंगे कि वो बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले हमारा घर सुरक्षित हो जाए। लेकिन अगर दूसरे जगहों पर भी आपको पता है कुछ ऐसे, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को दिल में छेद है और आप जानते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। जैसे हम ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पर हम हरियाली कर सकें, और उन जगहों पर करना चाहेंगे जहाँ पर अभी हरियाली नहीं है। तो पटमदा में जो आदिवासी वेलफेयर सोसाइटी की जगह है, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था, और हालांकि हम जब जगह ढूंढ रहे थे तो हम ही उनके पास गए थे कि आपको क्या ज़रूरत है। तब उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, हमारी जो ये ज़मीन है वो बंजर है, हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे पेड़ लगाएं, और वो उस पेड़ की देखभाल हम करेंगे, लेकिन आप हमें वो प्रावधान करके दे दीजिए कि मतलब आप बाप वायर फेंसिंग कर दीजिए, यहाँ पे गेट लगा दीजिए, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दीजिए, बाकी देख रेख हम उसकी करेंगे। तो हमने उनके साथ समझौता किया, समझौता नहीं मतलब हम उनके साथ हमने उनके साथ हाथ मिलाया है कि ये प्रावधान हम करके देंगे, और आप इसकी देखभाल अगले कुछ सालों तक करेंगे, ताकि ये अगले कुछ मतलब 10-12 सालों में ये हरा भरा और अच्छा ये वाला कम्युनिटी में, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का है, सिर्फ हमारा नहीं है, भारत का है। तो कम से कम हम ये आगाज़ करना चाहेंगे कि कुछ ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकें, एक जिनकी पेरेंट्स की